तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। ये फिल्म एम्पर का एपिसोड नंबर 555 और हमें इसमें एक से एक शानदार चीजें देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा कि ना सिर्फ वो इविल गॉड सिक्स पाथ रीइंकार्नेशन इमोर्टल की बॉडी को ऑक्यूपाई कर लेता है, बल्कि सिक्स पाथ रीइंकार्नेशन इमोर्टल की रेमिनेंट सोल अपीयर होती है। ये बेसिकली लास्ट का पार्ट था और मोस्ट लाइकली इस एपिसोड में चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। आई मीन कैटेस्ट्रॉफी। फिर बारी आएगी इनहेरिटेंस की। तो चलो फटाफट से आगे बढ़ाते हैं स्टोरी को। फोकस जाता है हमारा उस इविल मोनार्क की तरफ, जो कि वॉइड में हल्की स्माइल के साथ खड़ा होता है और इनकारनेशन इमोर्टल से बोलता है, लुटाओ, हालांकि सच है कि मैं तुम्हारे सोल अवतार को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन तुम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। वैसे भी तुम्हारी सोल अवतार की एक टाइम लिमिट है और जब वो खत्म हो जाएगी तो मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे वो सबऑर्डिनेट्स जिन्हें तुमने इस केव में सरप्राइज करके रखा है वो सब फ्री हो जाएंगे। अंत में जाके इस युद्ध में जीत मेरी होगी और जब मैं अपनी दुनिया से वापस से रिकवर होके आऊंगा तो उसी सेकंड हेवन और अर्थ का सेकंड ग्रेट वर्ल्ड वॉर शुरू होगा। इस बार तुम्हारे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को ढहने से कोई नहीं रोक सकता। सिचुएशन को अच्छे से समझ लेने के बाद वो डायरेक्टली टकराने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो अपनी सोल को इस बॉडी से अडेप्ट होने देता है, क्योंकि उसके पास सब कुछ उसके कंट्रोल में होगा। हालांकि सिक्स पाथ रीइंकार्नेशन इमोर्टल का सोल फिगर तो शांत रहता है, लेकिन समसरा फ्लेम का फिगर धाड़ के बोलते ही, बेस्टर्ड, जब मेरे मास्टर सीरियसली इंजर्ड थे, अगर तूने अपनी आर्मी के साथ तभी हमला न किया होता तो क्या सच में तुझे ऐसा लगता है कि तू उनके फॉल का कारण बन पाता। बेसिकली हेवन और अर्थ के पहले ग्रेट वर्ल्ड वॉर के बाद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस और ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स आराम कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें गहरी चोटें आई थी। तभी सिक्स्थ इविल गॉड स्नीक अटैक कर देता है। यही कारण था कि दोनों ही पार्टीज को म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन चुनना पड़ा। इवन होली फ्लेम के फिगर को भी ये सच्चाई बस कुछ हिस्सों में मालूम होती, जैसे उसकी यादाश्त तोड़ दी गई हो। तभी सिक्स पाथ रीइंकार्नेशन इमोर्टल अचानक से बोलते हैं, मैं तुम्हें खत्म नहीं कर सकता। ये कहने के बाद उनकी नजरें जाती है डीमन जियान के ऊपर और उनके चेहरे पे एक हल्की लेकिन मिस्टीरियस स्माइल अपीयर होती है। तुरंत ही फिल द इविल मोनार्क की आंखें श्रिंक हो जाती हैं। उसके दिमाग में आती है भयानक रियलाइजेशन। वो दांती म्यूज की बोलता है, नॉट गुड। बिना हेजिटेशन के शावू 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 की आवाजों के साथ उसकी बॉडी में से वो टेरिफाइंग इविल और इरप्ट हुआ था। वो शूट हो जाता है सीधा जियान की तरफ, जैसे एक ही स्ट्राइक में उसे खत्म कर दे। जियान के पास एक नहीं बल्कि कई होली फ्लेम्स हैं। ये कोई नॉर्मल इनहेरिटेंस नहीं है, और अगर रिइंकार्नेशन इमोर्टल उसे वेसल की तरह इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो सच में कैटास्ट्रॉफी हो जाएगी। लेकिन रिइंकार्नेशन इमोर्टल की आवाज पीछे रह जाती है कि टू लेट। इनके शब्दों से गूंजने से पहले ही एक रिइंकार्नेशन की लाइट जियान के दिमाग में एंटर कर गई थी और उसकी आंखों में गोल गोल रिइंकार्नेशंस घूम रही होती हैं। वो आने वाला इविल अटैक 100 मीटर के दायरे में भी एंटर नहीं कर पाता। ये क्रैक पफ के साउंड से शैटर हो जाता है। हेवलेट ऑफ समसरा फ्लेम, जो कि जान के बगल में खड़ा हुआ था, वो साइड में हट के बोलता है, मास्टर इज वाइज। वहीं पे जान के होठों से निकलती एक एंशिएंट आवाज जो कहती है, लड़के, मुझे कुछ समय के लिए अपनी बॉडी को इस्तेमाल करने दो। ये आवाज जान की होने के बाद भी उसकी नहीं थी। इसमें एंडलेस रिइंकार्नेशन की साइकिल की फ्लक्चुएशंस थी। इस मंजर को देख के फिल द इविल मोनार्क की बॉडी वॉलेंटली ट्रेम्बल हो गई थी, क्योंकि अब इस लड़के का ऑरा कुछ अलग ही स्तर पर जा चुका था। सिक्स पाथ रिइंकार्नेशन इमोर्टल से पोजेस होने वाला जियान हल्की स्माइल के साथ बोलता है, तब हमारी बैटल फिनिश नहीं हो पाई थी, तो चलो हम आज इसे अंजाम दे देते हैं। इविल मोनार्क की हालत खराब थी। वो गुर्राता है, तुम सपना देख रहे हो। एक मरे हुए इंसान को कब्र से उठना नहीं चाहिए। उसका पैनिक बढ़ता जा रहा था और इविल एनर्जी ये डेस्परेट सिचुएशन में आने लगती है। वो अच्छे से जानता था कि सिक्स पाथ रिइंकार्नेशन इमोर्टल और उनके पास रिइंकार्नेशन और होली फ्लेम दोनों ही है। जैन अपने हाथ को उठा के बोलता है, चलो हमारे बीच की सारी दुश्मनी अब खत्म हो जानी चाहिए। उसकी हैंडसीज चेंज हुई थी। वो तेज क्रैश का साउंड गूंजता है, सब कुछ बदलने लगा था। वर्ड में से वो ऑरेंज गोल्ड फ्लेम्स निकलती हैं जो कि भयानक फॉर्मेशन को बनाने लगती हैं। ऐसा लग रहा था इस पूरे वर्ल्ड को ही इम्प्रिजन कर लिया गया हो। वो फिल द इविल मोनार्क धाड़ता है, तुम मुझे फिर से इस फॉर्मेशन में फंसाना चाहते हो। उसकी बॉडी से निकलने वाला ब्लडी ऑरा सीधा इस फॉर्मेशन से टकराया था। वो फॉर्मेशन कांपती है जैसे कोलैप्स होने वाली हो। नीचे मौजूद येनिन नर्वस आवाज में कहती है, क्या सच में काम करेगा। उसके चेहरे पे गहरे चिंता के बादल थे। ब्रिड ऑफ समसरा फ्लेम का फिगर बोलता है, चिंता मत करो, मास्टर बिना सर्टेनिटी के कभी एक्शन नहीं लेते। तभी जन की थंडरस आवाज गूंजी थी जो कहता है, सिक्स पाथ रिइंकार्नेशन पिलर। मिशन में रोर 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 का साउंड गूंजा था। फिर प्रकट होता है एक पतला सा फ्लेम का पिलर। हालांकि खंबा हाथ से ज्यादा मोटा नहीं होगा, लेकिन इनके ऊपर ऐसे एंशिएंट पैटर्न्स छिपे होते हैं जिन्हें नॉर्मल
नॉर्मल लोग बिल्कुल समझ नहीं सकते। इस चीज को बस एक बार देखी यूनियन का दिमाग घूम जाता है, अनकंट्रोलेबली उसकी सोल कांपने लगती है। इसी पल कुछ चेंज हुआ था। वो टैंग फेंग जो कि अब तक चुपचाप से बैठा होता है, वो इविल मोनार्क के बगल में अपीयर होकर बोलता है, इविल मोनार्क सिचुएशन अब तुम्हारे सामने क्लियर है, क्यों ना हम दोनों कोऑपरेट करें। जब इविल मोनार्क की नजरें घूमी थी, उन नजरों में टैंग फेंग बिल्कुल किसी चींटी की तरह होता है। वो कोर्स नोट करके बोलता है, हम तुम वर्दी नहीं हो। फिर उसका मुंह खुला था। वो टैंग फेंग चिल्ला भी नहीं पाता, उसकी पूरी बॉडी को सॉलो कर लिया जाता है। पीछे रह जाती है कि मैं ह्यूमन वर्ल्ड का चोजन हूँ, बट इविल गॉड की पावर के सामने बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पाता है। लास्ट में बस एक पफ की आवाज रह गई थी, अब उसकी मौजूदगी का नामो निशान नहीं था। इविल मोनार्क ने कोई भी दया नहीं दिखाई। आखिरकार ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के सारे जीवित प्राणियों में सबसे ज्यादा इंसानों से नफरत करता था। टैंग फेंग की ओरियन को डिवावा करने के बाद उसका क्रिंजन और वॉलेंट होने लगता है। इसमें से बूम बूम थ्रमिंग की आवाजें निकलती हैं। अब वो फाइनली इस फॉर्मेशन के फ्लेम पिलर का विरोध कर पा रहा था। उस चीज की चमक थोड़ी सी कम हो जाती है। उस खूनी लाल रंग की रोशनी में ढका हुआ इविल मोनार्क वो धारता है, सिक्स पाथ ऐसे ट्रिक्स मेरे सामने काम नहीं करेंगी। टेक्निक थी पावर ऑफ द फिल्थ। एंडलेस इविल एनर्जी बिल्कुल समुद्र की तरफ फैली थी, जो उस रीइंकार्नेशन हेवली फॉर्मेशन को अंदर ही अंदर से तोड़ने लगती है। इस पूरे रियम की जगह जगह पे क्रैक्स फैलने लगे थे। जैसे स्पेस कोलैप्स होता है, वो लीवर फोर्सेस यहाँ से भागने लगती हैं। अब जब ये सिक्स इविल मोनार्क बाहरी दुनिया में लौटेगा, ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को पैनिक ढक लेगा। आखिरकार ये था एक इविल गॉड का रिवर्ट। ये दुनियाओं के ऊपर कैटेस्ट्रॉफी जैसी चीज थी। जियान को पोजेस करने वाले रिइंकार्नेशन इमोर्टल साय करके बोलते हैं, हाँ सच में समय किसी को छोड़ता नहीं है। अब लगता है इसे और भी बरकरार रखना वर्थ इट नहीं होगा। वो हेवली रिइंकार्नेशन फॉर्मेशन और फ्लेम पिलर इन्हें ओरिजिनली एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इविल रेस को सप्रेस करने के लिए बनाया गया था, लेकिन उस टांग फेंग की चुल की वजह से इविल मोनार्क ने उसे डिवावा कर लिया और वो रिलीज कर पाए वॉलेंट ह्यूमन रिजेंटमेंट और ब्लड रेज को, जिससे सिक्स पाथ रिइंकार्नेशन इमोर्टल का अटैक कमजोर हो जाता है। अभी फिल्दी मोनार्क और खतरनाक तरीके से राइज हो रहा था। उसके पीछे 7 रंगों के बादल घूमते हैं, ये आसमान में किसी एंशिएंट कैलेमिटी की तरह फैल रहे थे। वो कहता है, सिक्स पाथ समय बदल चुका है। जब मेरी मूव कंप्लीट होगी तो ये तुम्हारा बनाया हुआ रियल तुम्हारे साथ ही यहीं पे रह जाएगा। तुम्हारा सब कुछ राखों में बदल जाएगा। कुछ डालते हैं जन के स्पिरिचुअल पैलेस के अंदर, या फिर वो एंशियसली बोलते हैं, सीनियर अब हमें क्या करना चाहिए। हालांकि उस रेमिनेंट इमेज की वजह से सिक्स पाथ रिइंकार्नेशन इमोर्टल टेम्परली रिवाइव हो चुके थे, लेकिन अभी की उनकी स्ट्रेंथ इविल मोनार्क से काफी दूर होती है। अब रिइंकार्नेशन इमोर्टल की आवाज थोड़ी हैवी थी। वो कहते हैं, तरीका बस एक है, लेकिन कीमत ये हर कोई नहीं चुका सकता। लगता है तुम्हें और उस बच्चे को बाहर चले जाना चाहिए। वो साफ तौर पे जियान और यून को सेफली बाहर निकालने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने का सोच रहे थे। जियान सुन के एक मोमेंट के लिए शांत हो जाता है, फिर वो उत्तर देता है, सीनियर मैं ट्राई करना चाहता हूँ और मुझे अब भी जरूरत है थर्ड होली फ्लेम की। उसकी सोल बॉडी की आंखों में मैडनेस से भरी डिटर्मिनेशन थी। रिइंकार्नेशन इमोर्टल पूछते हैं, क्या तुम सच में उसे सह पाओगे? जियान स्माइल के साथ रिप्लाई करता है, हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। वो इमोर्टल खुद से बोलते हैं, इस पूरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में अगर उस पागल होली किंग को छोड़ दिया जाए तो शायद तुम्हारे पास ही ऐसी हिम्मत है जो ये अटेम्प्ट करने की सोच रहा है। बट हेवली रिइंकार्नेशन फ्लेम मेरी इनहेरिटेंस है, मैं अपनी लेगेसी को यहाँ पे खत्म नहीं होने दूंगा। इसी पल हेवली ऑफ समसरा फ्लेम बोलता है, मास्टर मैंने जियान से एक वादा किया था कि अगर वो हेरेटिक गॉड की बॉडी को तबाह कर देता है तो मेरी ओरिजिन उसकी हो जाएगी, और अब मैं उसके ऊपर भरोसा करने को तैयार हूँ। पहली बार इस होली फ्लेम स्प्रेड की आंखों में जेन्युइन बिलीव दिखाई दिया था, क्योंकि अपने इस पुराने साथी की फीलिंग्स को रिइंकार्नेशन इमोर्टल से अच्छे और कोई नहीं समझ सकता था। वो कहते हैं, इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो तुम्हारी रिकॉग्नाइजेशन को इतनी जल्दी हासिल कर सके, लेकिन चलो ये भी ठीक है, आज हम एक आखिरी बार पागल होके देखते हैं। शब्दों के साथ वो जान को अपनी बॉडी का कंट्रोल दे देते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारा शरीर तुम्हारा फिर से हुआ, मैं इस पावर को पर्सनली यूज नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें बस प्रोटेक्ट करूंगा, आगे जो होगा उसके लिए तुम्हें खुद पे डिपेंड रहना होगा। इतना बोल के सिक्स पाथ रिइंकार्नेशन इमोर्टल का फिगर एक गहरे सुनहरे लिक्विड में बदल गया था, जो जियान की बॉडी को किसी डिवाइन आर्मर की तरह ढक लेता है। तुरंत ही जियान को इस दुनिया का प्रेशर बहुत कम होता हुआ महसूस हुआ था, जैसे अचानक से वो फ्रीली आसमान में उड़ सकता हो। वो सिक्स होली फ्लेम्स बूम 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 की साउंड के साथ उसकी बॉडी से इरप्ट हुई थी। हेवली दाउ समसरा फ्लेम का फिगर कहता है, इस पे भरोसा करो, ये ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड ऐसी जगह है जहाँ पे अक्सर मिरेकल्स जन्म लेते हैं। फिर उसका खुद का फिगर बदल जाता है एक ऑरेंज गोल्ड एटर्नल लैंप में, जो जियान के सीने में समा गया था। यूनियन भी कदम बढ़ाती है, उसकी हथेली के ऊपर उसकी होली
फ्लेम ओरिजिन अपीयर हुई थी, जो कि किसी प्योर खिलते हुए फूल की तरह लगती है। वो बोलती है, जियान तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम एंडलेस फायर टेरिटरी जिंदा लौटेंगे। तभी वजिंग वेंगों वेंगों की आवाजें गूंजने लगी थी। वो 6 होली फ्लेम्स वॉलेंटली मर्ज होती हैं, क्योंकि इन्हें स्टेबलाइज करने के लिए फ्लेम गॉड कल्डन नहीं था। तो जियान का ऑरा तुरंत ही क्योटिक हो जाता है। और इनकार्नेशन फ्लेम और मिरर फ्लावर फ्लेम कोर ये भी मिलते हैं इस फ्यूजन के अंदर। ये सब मिला के इस लेवल की पावर थी जो जियान की बॉडी को ऑलमोस्ट डहने की कगार पे ले आई थी। उसकी हड्डियां क्रैक होती हैं और मांसपेशियां फटने लगती हैं। उसके दिल में जागती है इमोर्टैलिटी की पावर, जो कि शरीर को बार बार रिपेयर करने लगती है। जब इमोर्टैलिटी की उस गोल्डन पावर ने इस बैकलैश को दबाया था, तभी जियान खुद को स्थिर कर पाता है और दूर मौजूद वो इविल मोनार्क इन बदलावों को अच्छे से महसूस कर पा रहा था। हेवन और अर्थ में जैसा होली और फैल रहा था, वो सीक्रेट प्रेशर उसकी मांसपेशियों को टच होने पे मजबूर कर देता है। वो खुद से बोलता है, लड़का सच में परेशानी बनेगा। 8 होली फ्लेम्स के फ्यूज होने का मतलब, वेल अगर ये कंप्लीट हो गया तो ये स्ट्रेंथ पीक इमोर्टल आर्ट्स को भी पीछे छोड़ देगी, बनेगी गॉड लेवल टेक्निक। वो धारता है, तो चलो हम आज तब तक लड़ेंगे जब तक हम में से बस एक ही जिंदा नहीं रह जाता। टेक्निक का नाम था इमोशनल इविल पावर, द फिल द इविल गॉड। इसके साथ ही उसका एंडलेस इविल ऑरा पीछे जाके एक कॉलोसल फिल्दी शैडो को बनाता है, जिसकी हाइट 10,000 फीट लंबी रही होगी। इसका असर हेवंस को चीर रहा था, वहीं पे जमीन ये उसके पैरों के नीचे धस रही होती है। ऐसा लगता है इसके सामने सब कुछ मामूली हो। यूनियन के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उस ह्यूज शैडो का प्रेशर सब कुछ क्रश कर रहा था। वो चिल्लाती है, जियान। लेकिन तभी वो देखती है कि जियान कितने दर्द में। आंखों में आती है डिटर्मिनेशन। वो बिना किसी हेजिटेशन के आगे बढ़ती है। टेक्निक का नाम था टाइची हेवली एम्पर सोर्ड 1000 वर्ल्ड्स। उसकी बॉडी से हुआ चिंगर की इनहेरिटेंस पावर इरप्ट हुई थी। जैसे डिवाइन सोर्ड आगे की तरफ घूमती है, ये स्पेस के हजारों लेयर्स को तोड़ के सीधा इविल गॉड से टकरा गई थी। जवाब में फिल्दी शैडो ने अपनी हथेली को उठाया था। गूंजता है बैम का साउंड। यूनियन का वो टेरिफाइंग अटैक तुरंत ही शैटर हो जाता है। वो होठों से खून फेंकती हुई पीछे घिसटती चली जाती है। वो इविल मोनार्क सामने की तरफ इशारा करके बोलता है, चौसे। जैसे उस मैसिव डिमोनिक शैडो को कोई ऑर्डर मिल गया हो। तो उसका हाथ नीचे की तरफ आता है। इवन इसके सामने यूनियन की अपनी स्ट्रेंथ फेड होती हुई महसूस होती है, लेकिन अभी उसके पास कोई रिग्रेट्स नहीं थे। वो पीछे मुड़ के देखती है उस फैमिलियर फिगर को, वो लड़का जो कि शुरुआत से उसके दिल में बैठा हुआ था। चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल अपीयर होती है। होठों से निकलते हैं बहुत हल्के लेकिन ट्रेजिक शब्द, जैसे पूरी तरह से जलने से पहले कोई फिनिक्स चिल्ला रही हो। वो कहती है, अगर मुझे पता होता तो परहैप्स मुझे तुमसे कभी नहीं मिलना चाहिए था। जियान, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं भी जीना चाहती हूँ। इन शब्दों का उसके होठों से निकलना होता है, इसी इंस्टेंट में वो फील करती है कि जैसे दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। ये पूरा रियम ही साइलेंट पड़ जाता है। बस इसके बीच में एको होती कोल्ड इमोशनलेस वॉइस जो बोलती है, 8 फ्लेम्स रिइंकार्नेशन गॉड्स लेइंग आइज। फिर वो एंडलेस फ्लेम्स इरप्ट हुई थी। वो भयानक बैम रिप 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 का साउंड ये ऐसी डिवाइन फायर की चमक को लाता है। इसके सामने अंधकार का नामो निशान मिट गया था। आसमान से डिसेंड होता है वो काम एब्सोल्यूट टेरिफाइंग प्रेशर जो इवन पीक एक्सपर्ट्स की भी सांसें थमा दे। ये पावर ऑलरेडी टॉप इमोर्टल आर्ट्स को सरपास कर चुकी थी। ये एंटर कर गई होती बिल्कुल एक नए रियल में। ग्रेट 1000 वर्ल्ड में इस लेवल की टेक्निक्स को एक डेमीगॉड रैंक की डिवाइन आर्ट कहा जाता है। वो थंडर्स बूमिंग एक्सप्लोजन जिसने पूरे केव रियल्म को हिला के रख दिया था, जैसे खुद हेवंस धाड़ रहे वो डिवाइन प्रेशर। इसके संपर्क में आने वाली बची रही काउंटलेस इविल फोर्सेस ये डर की वजह से थरथराती हैं। खासकर जब जियान की आवाज गिरी थी। एक 8 रंगों की रोशनी यूनियन को ढक लेती है। फर्क बस ये था कि डिस्ट्रक्टिव नहीं बल्कि जेंटल थी। न जाने कब उसके सामने एक पतला सा फिगर अपीयर हो चुका था, जो कि जैसे इस पूरी दुनिया का वजन संभाल सकता हो। वो अच्छे से जानती थी कि हम 6 पाथ रिइंकार्नेशन इमोर्टल के साथ के बाद भी ऐसी डिस्ट्रक्टिव पावर को अनलीश करना ये जियान के लिए बहुत बड़ा बोझ है। एक ही पल में हेवन और अर्थ ये वॉलेंटली ट्रेम्बल होने लगते हैं। वो पहाड़ रंबलिंग आवाजों के साथ ढह गए होते हैं। इस जगह पे मौजूद वो एंशिएंट हॉल्स कोलैप्स हो जाते हैं। इस मोमेंट में ऐसा लगता है कि जैसे जियान की इच्छा पे ये दुनिया उसके लिए कुछ भी कर सकती है। हर एक दिशा से ऐसा सीक्रेट ऑरा फैला था जो किसी डिवाइन जजमेंट की तरह एक सिंगल टारगेट पे फोकस करता है, और वो था फिल द इविल मोनार्क। इस पर 6 पाथ रिइंकार्नेशन इमोर्टल का हॉल भी क्रैक से भर गया था। ये अपने अंदर से डिवाइन रेडियंस को उगलता है। इस रियल्म की कमजोर इविल फोर्सेस इंस्टेंटली प्योरीफाई और खत्म हो जाती हैं। वहीं पे दूर मौजूद वो फिल द इविल शैडो ये गुस्से में दहाड़ता है। उसकी वो इनॉर्मस 7 कलर वर्टिकल लांग जियान के ऊपर पॉज हो गई थी। पहली बार इविल मोनार्क को ऐसा
लगता है कि सिचुएशन ये सच में उसके हाथ से बाहर जा चुकी है। इस मोमेंट में जियान के सर के ऊपर एक बहुत ही चमकीली चीज जिसमें 8 डिवाइन कलर्स थे वो धीरे धीरे रिवॉल्व हो रही थी। फिर इसके अंदर अपीयर होती ग्लेज फ्लेम आग। इसका साइज किसी नॉर्मल ड्रैगन आई के बराबर था, लेकिन ऑरा ये ऐसा लगता है जैसे पूरी गैलेक्सी एक दुनिया में समाई हुई हो। फिर द इविल मोनार्क के एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज होते हैं। वो डिसबिलीफ से भरी आवाज में दहाड़ता ये क्या है। भले तांगफेंग की ओरियन को निगलने के बाद उसकी सिचुएशन थोड़ी सी बेटर हो गई हो, लेकिन तब इस फोर्स का विरोध करना उसके बियॉन्ड था। जन धीरे से अपनी हथेली को उठा के कहता है आओ आज हम इन फिल्दी क्रीचर्स को एक बार फिर से अपनी सुप्रीम पावर को विटनेस करने देते हैं। वो डिवाइन आई उसकी हथेली के ऊपर आ जाती है। फिर उसकी हथेली के अंदर बिल्कुल काले रंग का क्रैक खुला था और इसके अंदर मौजूद होती मल्टीपल होली फ्लेम एनर्जीज, साथ में एक ऐसी टेरिफाइंग फोर्स जिसके सामने हेवन और अर्थ के रूल्स भी झुक जाते हैं। जैन अपनी हथेली को सामने पुश करके बोलता है तुम्हें खत्म करने के लिए एक डेमीगॉड टेक्निक का इस्तेमाल करना तुम्हारा इविल गॉड का टाइटल वर्दी है, लेकिन हमारे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के खिलाफ तुमने जो पाप किए हैं आज तुम उनकी कीमत अपनी जान दे के चुकाओगे। इन शब्दों के साथ ही दुनिया फिर से शांत हो गई थी। सारी पावर्स जम जाती हैं। एक ऐसी ओवरवेलिंग सेंस ऑफ इम्पेंडिंग एनाहिलेशन की भावना फैलती है, मतलब कि एक ऐसी फीलिंग जैसे दुनिया का अंत आने वाला हो, जो इविल गॉड के एक्सप्रेशंस को बिल्कुल ट्विस्ट करके रख देती है। उसके अंग अंग में प्राइमर टेरर भर गया था। फिल द मोनार्क किसी पागल बीस की तरह दहाड़ता है फिल द इविल शैडो, द इविल गॉड डेटोनेट। उसकी बॉडी में से निकलने वाला वो एंडलेस इविल ऑरा ये ढक लेता उस कोलोसल फिल्दी शैडो को। फिर इसे वॉलेटली क्रश कर दिया गया था। एक एक्सप्लोजन जो कि दुनिया को तबाह कर सके हुई थी उसकी शुरुआत वो बैंग का साउंड, लेकिन वो फ्लक्चुएशंस भी गॉड स्लेइंग आई को बिल्कुल हिला नहीं पाती। ये आग जहाँ से आगे बढ़ती है सामने का इविल ऑरा बिल्कुल खत्म होता चला जाता है। इवन वो इमोशनल पावर ये भी अपने मतलब को खो बैठी थी। इस रियम के अंदर की ऊर्जा बहुत पतली हो जाती है, लेकिन इसमें भी छोटी फ्लेम आई और भी प्रोफाउंड लग रही थी और भी ज्यादा डेंजरस। और इनकारनेशन और अब बाहर की तरफ फैला था। वो 8 होली फ्लेम्स इसे सर्कल कर रही होती हैं, जो कि इस फिल्दी इविल शैडो की डेवास्टेटिंग सेल्फ डिस्ट्रक्शन एनर्जी को बिल्कुल बटर की तरह काटती हुई चली जाती हैं। लगता है फिल्दी इविल मोनार्क की आखिरी उम्मीद थी। वो चिल्लाता है नहीं ये इम्पॉसिबल है, तुम मेरी इविल शैडो की सेल्फ डिस्ट्रक्शन को भी इग्नोर कर सकते हो। अभी उसके ट्विस्टेड चेहरे पे कोई रंग नहीं था। वो ट्रेम्बल होता है। वो दांती मीस के बोलता है मैं यहाँ पे मर नहीं सकता, मैं रिफ्यूज करता हूँ। लेकिन तभी एक रियलाइजेशन उसे आई थी। अभी वो जिसके सामने थर थर कांप रहा है अब वो एक्चुअली वो नौजवान नहीं रहा जिसे उसने चींटी समझ के डिसमिस कर दिया था। 8 रंगों की रोशनी में ढका हुआ जियान अपने हाथ को क्लेंच करके बोलता है इट्स ओवर। फाइनली गॉड स्लेइंग आई ने उस सेल्फ डिस्ट्रक्शन के एक्सप्लोजन को आसानी से चीर दिया था और ये पहुंच जाती इविल मोनार्क के बगल में। स्पेस ट्विस्ट हुआ था जैसे पूरी दुनिया इम्प्रिजन हो चुकी हो। 8 कलर फ्लेम फाइनल एग्जीक्यूशन के लिए इकट्ठी होती हैं। डेस्परेशन में इविल मोनार्क अपने आखिरी अटैक को भी लॉन्च करता है। ये गहरे काल रंग की डेथ लाइट थी जो वर्ल्ड में चीख चीख की आवाजें करते हुए जियान की तरफ बढ़ गई थी, लेकिन 8 होली फ्लेम के फ्यूजन के सामने इसका वजूद किसी कीड़े मकोड़े जैसा होता है। उस डार्कनेस को 8 कलर लाइट तुरंत ही डिवावा कर लेती है। फाइनली स्पेस में पहली रिपल फैली थी वो शुआ की साउंड। ये इस दुनिया की सारी मॉन्स्टर्स डिमोनिक एनर्जी को कोलैप्स कर देती है। बचे रह गए इविल और चारों तरफ भागते हैं, लेकिन ये सब होने के बाद भी फिल द इविल मोनार्क ने और कोई आवाज नहीं निकाली थी। ये वाइटलिटी ओरिजिन एग्जिस्टेंस ये गॉड स्लेइंग आई की पावर के सामने किसी रेत की तरह उड़ता हुआ दिखाई देता है। ये 8 अलग फ्लेम से बनी हुई डेमी गॉड डिवाइन आर्ट अगर कोई पीक लेवल का इविल गॉड भी सामने आ जाए वो तब भी उसे बहुत गहरी चोट पहुंचा सकती है। और तो लास्ट मोमेंट में इविल एनर्जी के एक छोटे से ऑरी ने भागने की कोशिश की थी, बट जियान उसे चांस नहीं देता। उसकी उंगली का एक इशारा होता है, स्पेस जम जाता है। फिर फ्लेम ने उस इविल ऑरी को क्रश कर दिया था। अब फैलने वाला साइलेंस अलग था। 6 पाथ रीइंकार्नेशन इमोर्टल केव की सारी इविल फोर्सेस अब अनाइलेट हो चुकी होती हैं। हालांकि रियल भी जगह जगह पे शेल्टर हो चुका होता है, लेकिन तब भी उनकी आखिरी विश तो पूरी हो ही गई। कुछ लौटा था जियान की तरफ जो अपनी बॉडी को स्ट्रेट करके बोलता है सीनियर 6 पाथ रीइंकार्नेशन इमोर्टल वो गंदगी इस दुनिया से मिटाई जा चुकी है, अब आप आराम कर सकते हैं। उसकी नजरें जाती हैं उस टूटे हुए थ्रोन के ऊपर। वहाँ डिवाइन लाइट धीरे धीरे इकट्ठी होने लगती है और 6 पाथ रीइंकार्नेशन इमोर्टल का फिगर फिर से अपीयर हुआ था। ये पहले से और भी ज्यादा क्लियर और भी सॉलिड होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते बल्कि देख के जियान को स्माइल करते हैं। ये एक अप्रूवल था, ग्रेटिट्यूड। फिर उनकी बॉडी कई चमकीले पार्टिकल्स में बदल के इस दुनिया को और भी तेजी से जगमगाने लगी थी। अब उनकी एंडलेस रीइंकार्नेशन की वो लंबी
लंबी ड्यूटी फाइनली एंड हो गई है। अपनी बॉडी की वायलेंट बैकलैश को संभालते हुए जियान डीपली बाव करता है। वो उन फेडिंग लाइट पार्टिकल्स को देख के बोलता है सीनियर फेयरवेल। ऑल्दो कहने को वो फाइनल स्ट्राइक थी, लेकिन जियान उसे बहुत कुछ समझ चुका होता है। ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्स पाथ रिइंकार्नेशन इमोर्टल ने उस किस्मत के चक्र को भी रोक दिया होता है। वो अपनी स्ट्रेंथ के आखिरी हिस्से को भी एग्जॉस्ट कर देते हैं, जिससे एक समय पे आके इविल गॉड खत्म हो सके। ऐसा फियरलेस एग्जिस्टेंस ये सच में उसके सर झुकाने का वर्दी था। यहाँ पे बना रहता है एक लंबा साइलेंस, जिसे पहले तोड़ने वाली यूनियन थी। उसकी वो सॉफ्ट आवाज इस खंडर हो चुके रियल में गूंजती है। वो बोलती है सीनियर सिक्स पाथ। क्या वो यनिश टूटे हुए के वर्ल्ड को देख के बोलता है सिक्स इविल गॉड उस इवन रिइंकार्नेशन से भी मिटाया जा चुका है, और वो एनर्जी अवतार जो कि रेमनेंट मैप से बना हुआ था, ये सीनियर की रह गई आखिरी स्ट्रेंथ थी। वो बहुत लंबे समय पहले ही खुद को सैक्रिफाइस कर चुके हैं। उस फाइनल बैटल में ग्रेवली इंजर्ड होने के बाद जियान की नजरों में हल्का सा रिग्रेट अपीयर होता है। ऐसे वास्ट रियम को अकेले क्रिएट करके उस इविल गॉड को काउंटलेस रिइंकार्नेशन तक सप्रेस करना, ऐसी स्ट्रेंथ, ऐसी हिम्मत से इस बात रिइंकार्नेशन इमोर्टल उन्हें में भी और ज्यादा जीना चाहिए था। आखिरकार उन जैसे गार्डियंस के होते हुए ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड इंड्योर क्यों नहीं कर पाता। जियान के चेहरे की हवाओं को देख के यूनियन बगल में आके बोलती इट्स फाइनली ओवर। उसकी नजरें जियान से हटती नहीं है। अभी अभी होने वाली बैटल कुछ ज्यादा ही डरावनी थी। इसमें एक गलती और दोनों को ही रिइंकार्नेशन में एंटर करना पड़ता। जियान का शरीर घाव से भरा होता है, खून उसकी त्वचा पे सूख चुका था, चेहरा पेल वॉलेंट एनर्जी। लेकिन सब के बाद भी जियान बोलता है या इट्स ओवर। तभी उसके एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हुए थे। उसकी यूनियन को देखने वाली आंखें चालाकी से भर जाती हैं और वो पूछता तुम अभी कुछ लाइक करने के बारे में कह रही थी, क्या वो ऑफर अब भी चल रहा है। ये सुन के यूनियन के एक्सप्रेशन वहीं पे जम जाते हैं। उसके रंग खो चुके गाल तुरंत ही लाल हो जाते हैं। वो शर्म से बना चेहरा किसी छोटी सी लड़की जैसा था जो प्यार की दुनिया से बस अभी एक्सपोज हुई है। वो फिर हल्की आवाज में कहती तुम उसके बारे में अभी बात मत करो, हमें पहले वापस जाना चाहिए। जानबूझ के पूछता है वापस कहाँ पे। यूनियन एक पल तक हेजिटेट करती है, फिर बोलती है घर, हमारी एंडलेस फायर टेरिटरी, क्योंकि उस पूरे रियल में बस ये दोनों ही रह गए थे। इनकी आवाजें हॉल में काफी लंबे समय तक गूंजती रहती हैं। इन बातों में थोड़ी टीजिंग थी, लेकिन उससे भी ज्यादा होती है वो गर्माहट जो कि मौत का सामना करने के बाद आई थी। लेकिन जो कहते हैं ना कि खुशी लंबे समय तक टिकती नहीं है, वैसा ही कुछ हुआ था। अचानक से जियान के चेस्ट में से बैम की साउंड गूंजती है। फैलता वो ऑरेंज गोल्डन ऑरा, ये बिना किसी चेतावनी के आया था। वो टेरिफाइंग एनर्जी तुरंत ही स्पेस के एक बड़े से हिस्से को इरोड कर देती है। यूनियन पैनिक के साथ कहती है जियान तुरंत एक मेडिसिन पिल को निकालती है, तुम कैसे हो, जल्दी से इसे ले लो, यह रिकवरी प्रोफाउंड पिल जो हमें एल्डर याओ ने दी थी। उसके चेहरे का एम्बरेसमेंट गायब हो चुका था। आंखों के होते हो फियर वाले एक्सप्रेशंस। जैन पहले इस मेडिसिन पिल को निकलता है, फिर देता है यूनियन को, जिससे उसकी सांसें थोड़ी सी स्टेबलाइज हो जाती हैं। ये वही पिल थी जो कि उसके अंदर की रिइंकार्नेशन पावर को ऑलमोस्ट 70% रिकवर कर देती है। यूनियन एंग्शियसली बोलती है वो हेल्प इट आउट रिइंकार्नेशन फ्लेम में है ना, अब क्योंकि ये मामला खत्म हो चुका है इसे बाहर निकालो। लेकिन जैन कमजोरी के साथ अपने शरीर को हिला रहा था और रिप्लाई करता है मुझे डर है कि ये इम्पॉसिबल होगा। उस बैकलैश को सप्रेस करने में सीनियर सिक्स पाथ रिइंकार्नेशन ने अपनी सारी स्ट्रेंथ का यूज कर दिया था। इसी वजह से मैं उस 8 फ्लेम डेमिगॉड टेक्निक को परफॉर्म कर पाया हूँ। और अब क्योंकि वो सीनियर पूरी तरह से वैनिश हो चुके हैं, तो उनके साथ ही हेवली द रिइंकार्नेशन फ्लेम की इंटेलिजेंस भी आ चुकी है। ये 3rd रैंक होली फ्लेम अब ऑनरलेस है। अगर मैं इसे अभी रिलीज कर देता हूँ तो ये पूरा केव रियल कोलैप्स हो जाएगा। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। इवन जान के लिए बोलना भी कठिन हो रहा होता है। लगता है उसने इस 3rd होली फ्लेम को सच में अंडरएस्टिमेट कर दिया। होली फ्लेम लिस्ट में नंबर 3rd पे आना, इसकी टेरेन के बारे में कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं कहा गया। बिना ड्रैगन गॉड ट्रांसमिशन और चाहे होली फ्लेम्स के जो कि उसकी बॉडी को टेम्पर कर रही हैं, वो अब तक वैसे भी राख बन चुका होता। इवन अब भी उसके शरीर के ऊपर जो ब्लू ड्रैगन स्केल्स होते हैं, ये उस ऑरेंज गोल्ड लाइट की वजह से कांप रहे होते हैं। वो मौत की फीलिंग बहुत करीब आती हुई महसूस होती है। एक लंबे टाइम के बाद जियान बोलता है मैं कोशिश करना चाहता हूँ, लेकिन यूनियन तुरंत ही रिफ्यूज कर देती है। वो जवाब देती है नहीं, तुम्हारी अभी की स्थिति में 3rd होली फ्लेम को डिवावर करना ये सुसाइड है, नहीं मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगी। वजिंग की साउंड था तो उसका ऑरा राइज हुआ था। कैची हेवली एम्पर सोर्ड हाथ में अपीयर होती है, जैसे वो सच में उसके सीने को फाड़ के होली फ्लेम को बाहर निकलना चाहती हो। लेकिन ये देख के जियान बस साय करता है। वो जैसे इस लड़की की खोपड़ी में हाथ मार के इसे अनकॉन्शियस करने की तैयारी में था। अभी यूनियन अचानक से आगे बढ़ के उसे तेजी से
पकड़ लेती है। वो गर्माहट से भरा हुआ होली फ्लेम ऑरा और रिस्टोर्ड रीइंकार्नेशन पावर ये धीरे धीरे उसके शरीर में जाती है। अचानक से इस फीलिंग की वजह से जियान चौंक गया था। फिर उसे हिला के बोलता है यूनियन थैंक यू, और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। यूनियन फुसफुसाती है कि लेकिन तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे घर पे ले जाओगे, तुम अपने वादे को तोड़ नहीं सकते हैं। जियान हल्का सा हंस के कहता है ओके। अब तक उसकी बॉडी को कई गोल्डन क्रिस्टल ढक चुके होते हैं। वो डिवावरिंग प्रोसेस अपने आप ही शुरू हो चुकी थी और इसके अंत में भी बस दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहला होली फ्लेम को डिवावर करना, या ये थर्ड होली फ्लेम उसे निगल लेगी। फिर क्या ये दिल चीर देने वाली प्रोसेस शुरू होती है, वो एगोनाइजिंग पेन। लेकिन इसके सामने भी जान कभी नहीं डगमगाया। 6 होली फ्लेम्स, फ्लेम मंत्रा, इमोर्टैलिटी की पावर और यूनियन के सपोर्ट की वजह से वो इस थर्ड होली फ्लेम को थोड़ा थोड़ा करके अब्सॉर्ब करने लगता है। टाइम धीरे धीरे पास हुआ था। उसके जस्ट सामने यूनियन क्रॉस लाइक पोजीशन में बैठी होती है। वो उसे गार्ड कर रही थी और जिस तरीके से उसका ऑरा फ्लक्चुएट कर रहा होता है, लगता है 5th रीइंकार्नेशन स्टेज में उसका ब्रेक थ्रू काफी करीब आ चुका है। इस रिफाइनमेंट के दौरान कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हुआ। लगता है 6th पाथ रीइंकार्नेशन इमोर्टल की सोल बॉडी जियान के लिए तब भी एक छोटा सा ट्रेस छोड़ गई थी। वो जियान की कॉन्शियसनेस को एक बहुत ही अजीब से स्पेस में ले जाते हैं। ये ग्रे कलर की खाली दुनिया थी, वो साइलेंट और बाउंडलेस। लेकिन तभी उसके सामने अपीयर होता है एक छोटा सा फिगर और एक नौजवान लड़की होती है। जियान ने से तुरंत पहचान लिया था, ये थी यंची, वो वुमन जिसे वो घोस्ट वर्ल्ड में मिला था। उसने कहीं सुना होता है कि इस लड़की का उसकी पिछली जिंदगी से कोई कनेक्शन है। हालांकि जियान ने रीइंकार्नेशन में कोई भरोसा नहीं किया, लेकिन अब उसके अंदर एक अजीब सा इमोशन जागता है। जियान की आंखें फोकस को खो लेती हैं और अनकॉन्शियसली एक जाने पहचाने से लगने वाले नाम को पुकारता है। वो कहता है सिस्टर नैनन। ऐसा लगता है उसकी इस आवाज ने समय की बंदिशों को तोड़ दिया हो। यहाँ से बहुत बहुत दूर कहीं घोस्ट वर्ल्ड के अंदर बनती हैं कुछ हल्की सी रिपल्स। एग्जैक्टली इस मोमेंट में जियान भी नोटिस नहीं कर पाता कि उसकी बॉडी में जो फायर और स्पिरिट पर्ल्स होती हैं, वो जो कि गॉड मेंशन से जुड़ी हुई हैं, इनमें से एक अनप्रेसिडेंटेड हीट निकल रही होती है। एक ऐसी मौजूदगी जिसके सामने दुनिया के लॉस बिल्कुल शांत पड़ गए थे। ये ऑरा खुद रीइंकार्नेशन को सरपास करता था। ये था 9th रीइंकार्नेशन, वो डिवाइन पैलेस, एक ऐसा डोमेन जो कि इंसानों के द्वारा देखे जाने के लिए कभी बना नहीं था। और अगर कोई पूछे कि क्या गॉड सच में एग्जिस्ट करते हैं, वेल उसका आंसर आ सकता है बस इसी जगह से। अब यहाँ पे किस जगह की बात हो रही है, मुझे लगता है आप इसके बारे में तो भी गैस नहीं कर पाओगे। चलो हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे इसके बारे में, बट मेन फोकस हमारा जियान की होली फ्लेम डिवावरिंग प्रोसेस के ऊपर होगा। चिंता मत करो, प्रोसेस पूरा एपिसोड नहीं खाएगी, बल्कि यहाँ से शुरुआत हो जाएगी नए आर्क की, जिसके स्पॉयलर्स तो अभी तुम्हारा भाई देने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का तब भी इंतजार नहीं किया जा रहा है, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो हेल गार्डन की मेंबरशिप को। हम अभी हर शाम को अर्ली एक्सेस एपिसोड्स अपलोड कर रहे हैं, जहाँ सारे बेसिक लेवल के मेंबर्स एक एक्स्ट्रा एपिसोड आगे रहते हैं, और जिनके लेवल्स इमोर्टल लैंप या उससे ऊपर होते हैं उन्हें मौका मिलता है 2 से 3 पार्ट्स आगे रहने का। आप चीजें अपने हिसाब से चुन सकते हो। तब तक समय आ चुका है विदाई लेने का। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताना।